अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब से आज पुरजोर डिमांड करती है कि सोपोर का जो पुलिस यूनिट है, जिन्होंने ये सानिया वहाँ का इरफान के साथ जो सानिया हुआ है, उस यूनिट को सस्पेंड किया जाए और जो ऑफिसरान जिन्होंने वहाँ गोलियां चलाई हैं उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए और एक इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी अंडर ऑनरेबल जज ऑफ द जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, उसको एकदम कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। और हम गुजारिश ये करेंगे, मैं जम्मू कश्मीर के और कश्मीर के अवाम के बिहाफ पर आपसे अपील करता हूं कि वो जो इंक्वायरी होगी दैट शुड बी अ टाइम बाउंड इंक्वायरी और 1 महीने के अंदर अंदर आप पूरा पता कर लीजिए, खोज कर लीजिए कि ये मर्डर किस तरह हुआ है। ये एक बाज़ाब्ता तौर कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पुलिस की रिपोर्ट इस पे आई है वो इतनी मज़ाक़ खैज है कि आदमी समझता है कि वो रोए या हंसे। और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस बच्चे को रात की तारीकी में मारा गया जब वो भाग रहा था। अगर रात की तारीकी थी और अंधेरा था, आपने गोली चलाई कहां, किस पे चलाई और वो मरा कैसे? ये सोपोर के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, हमारी पुलिस से, हमारी डायरेक्टर जनरल पुलिस से, आपसे सिन्हा साहब, हाउ डिड दिस हैपन? आफ्टर ऑल कश्मीरी ब्लड ऑल्सो काउंट्स। इस तरह से बात नहीं चलेगी और ये हम सबका आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस इंक्वायरी को जल्द से जल्द कंडक्ट किया जाए। और इसके पहले भी यहां पे आपको जैसे पता होगा कि 3 बेगुनाह बच्चे राजौरी से ताल्लुक रखते, उनको शुपैन में मारा गया और झूठ बताया गया पहले, और जो पता किया गया कि वो राजौरी के थे। उनके मामले में भी जो भी आप इंक्वायरी करा रहे हैं जल्द से जल्द कराई जाए। और मैं उम्मीद रखता हूं, एक और चीज आपने जो की है, जो हमारे हिसाब से, अवाम के हिसाब से, कश्मीर के हिसाब से जो बहुत बड़ी गलत बात की है, एक तो इस बच्चे को मरवाया गया और उसकी लाश दफनाई गई 100 किलोमीटर दूर। वो अपने आबाई कब्रिस्तान के लायक नहीं था क्या? ये बहुत ही अफसोस है। मैं उम्मीद रखता हूं और हम सब पूरी यहां की सोसाइटी, यहां का अवाम उम्मीद रखते हैं सिन्हा साहब से कि बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट एट दिस टाइम, वो ऐसी कार्रवाइयां, पुलिस को इस तरह छूट कि जिसको मर्जी आए गोली लगाएं, जिसको मर्जी आए उठाएं, इसको बंद किया जाए। और जहां तक हमारी सियासी जमातों का ताल्लुक है, यहां पर बिलखुसूस जो हमारे साथ गुपकार डिक्लेरेशन में है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो सब इस मामले की जबरदस्त तवज्जो दिलाएं यहां पर अरबाब इख्तिदार को, और जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबरान हैं दिल्ली में, वो इस मामले को पार्लियामेंट में उठाए और पूरी हिंदुस्तान के सामने ऐसे मामले को पेश किया जाए कि ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर। इस तरह से लोगों को उठा के, आप बच्चों को उठा के किसी का घर, आप किसी का चिराग आप बुझा रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि इन सब बातों की, आपकी चैनल की वसादत से, अगर वो सब देख रहे हैं, मुझे पुलिस के लोग देख रहे हों, गवर्नर साहब खुद देख रहे हों, काइंडली टेक इमीडिएट नोटिस ऑफ दिस एंड एंश्योर दैट दीज थिंग्स डोंट हैपन इन फ्यूचर। थैंक यू। जी, मुझे भी मैंने भी ये सुना है, हालांकि हमने वो 3 जो ये मारे गए हैं वहां पे लोग, और उनके फोटोग्राफ्स भी हमने देखे हैं। और बदकिस्मती से एक 35 साल हमारी बहन, वो भी मर गई है इसमें एनकाउंटर से। चाहे अब ये फेक था या रियल था, ये तो इन्हीं को, अरबाब इख्तिदार को ही बताना पड़ेगा हमको, या इसमें भी इंक्वायरी की मांग करनी पड़ेगी। मगर मैं आपकी चैनल के वसादत से दोबारा फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहता हूं कि सर, आप प्लीज देखिए कि हो क्या रहा है यहां पर। इज दिस लॉ एंड ऑर्डर? हुकूमत हिंद को देखना चाहिए कि 5 अगस्त के बाद आप कह रहे थे कि 370 से आपका सब यहां मामला हल हो गया, इसके बाद अब कुछ नहीं होगा, दूध की नदियां बहेंगी, हमारे छतों को सोने से उसको बराबर किया जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है साहब। लॉ एंड ऑर्डर इज डिटेरियोरेटिंग एवरी सिंगल डे, और पूरी कौम को आज तशवीश है कि क्या होगा, चलना महाल है, कुछ नहीं मालूम कहां से गोली आएगी, किसको आएगी और कब आएगी।
सो इन सब चीजों का आपने जो बात कही सही कही है, इसका भी बाज़ाब्ता तौर जांच करनी चाहिए कि क्या हुआ, किस तरह यह एनकाउंटर हुआ, कैसे हुआ। वी आर ऑल विद इट।